हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस टेक। आज हम इस वीडियो में फाइटर जेट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब इस सेशन को शुरू करते हैं। लड़ाकू विमान सैन्य विमान है जो मुख्य रूप से हवा में लड़ाई के लिए डिजाइन किए गए हैं। सैन्य संघर्ष में लड़ाकू विमानों की भूमिका युद्ध क्षेत्र की हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने की होती है। युद्ध के मैदान के ऊपर हवाई क्षेत्र का प्रभुत्व बमवर्षकों और हमलावर विमानों को दुश्मन के ठिकानों पर सामरिक और रणनीतिक बमबारी में शामिल होने की अनुमति देता है। किसी लड़ाकू विमान की प्रमुख प्रदर्शन विशेषताओं में न केवल उसकी मारक क्षमता, बल्कि लक्ष्य विमान के सापेक्ष उसकी उच्च गति और गतिशीलता भी शामिल है। हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किसी लड़ाके के प्रयासों की सफलता या विफलता उसके पायलटों के कौशल, उसके लड़ाकू विमानों को तैनात करने के सिद्धांत की सामरिक सुदृढ़ता और उन लड़ाकू विमानों की संख्या और प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। कई आधुनिक लड़ाकू विमानों में जमीनी हमले जैसी माध्यमिक क्षमताएं भी होती हैं और कुछ प्रकार, जैसे लड़ाकू बमवर्षक, को शुरू से ही दोहरी भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य लड़ाकू डिजाइन अभी भी मुख्य वायु श्रेष्ठता भूमिका को पूरा करते हुए अत्यधिक विशिष्ट हैं, और इनमें इंटरसेप्टर, भारी लड़ाकू और रात के लड़ाकू शामिल हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से पारंपरिक युद्ध में जीत के लिए हवाई श्रेष्ठता हासिल करना और बनाए रखना आवश्यक माना गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों का विकास जारी रहा, ताकि दुश्मन के विमानों और लड़ाकू विमानों को युद्ध के मैदान में टोह लेकर जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता से वंचित किया जा सके। प्रारंभिक लड़ाकू विमान बाद के मानकों के अनुसार बहुत छोटे और हल्के हथियारों से लैस थे, और अधिकांश कपड़े से ढके लकड़ी के फ्रेम के साथ निर्मित बाइप्लेन थे, और अधिकतम हवाई गति लगभग 100 मील प्रति घंटे 160 किमी प्रति घंटा थी। जैसे जैसे सेनाओं पर हवाई क्षेत्र का नियंत्रण तेजी से महत्वपूर्ण होता गया, सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए लड़ाकू विमानों का विकास किया। युद्धों के बीच लकड़ी को बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से धातु ट्यूबिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और अंत में एल्यूमीनियम तनावग्रस्त त्वचा संरचनाओं मोनोकोक का प्रभुत्व होना शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक अधिकांश लड़ाकू विमान मशीनगनों या तोपों की बैटरियों से लैस पूर्ण धातु मोनोप्लेन थे और कुछ 400 मील प्रति घंटे 640 किमी प्रति घंटा तक की गति में सक्षम थे। इस बिंदु तक अधिकांश लड़ाकू विमानों में एक इंजन था, लेकिन कई जुड़वा इंजन वाले लड़ाकू विमान बनाए गए थे। हालांकि उन्हें एकल इंजन लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेजोड़ पाया गया और उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया गया, जैसे कि आदिम राडार सेट से लैस रात्रि लड़ाकू विमान। युद्ध के अंत तक टर्बोजेट इंजन प्रणोदन के साधन के रूप में पिस्टन इंजन की जगह ले रहे थे, जिससे विमान की गति और बढ़ गई। चूंकि टर्बोजेट इंजन का वजन पिस्टन इंजन से बहुत कम था, इसलिए दो इंजन रखना अब कोई बाधा नहीं थी और आवश्यकताओं के आधार पर एक या दो का उपयोग किया जाता था। इसके बदले में इजेक्शन सीटों के विकास की आवश्यकता थी ताकि पायलट बच सके, और युद्धाभ्यास के दौरान पायलट पर लागू होने वाली बहुत अधिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए जी सूट की आवश्यकता थी। 1950 के दशक में राडार को दिन के लड़ाकू विमानों में फिट किया गया था, क्योंकि हवा से हवा में हथियारों की लगातार बढ़ती रेंज के कारण पायलट अब विरोध की तैयारी के लिए ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते थे। इसके बाद रडार क्षमताओं में भारी वृद्धि हुई और अब ये लक्ष्य प्राप्ति का प्राथमिक तरीका है। उद्धरण वांछित ट्रांसोनिक ड्रैग को कम करने के लिए पंखों को पतला बनाया गया और वापस घुमाया गया, जिसके लिए पर्याप्त ताकत प्राप्त करने के लिए नई विनिर्माण विधियों की आवश्यकता थी। खालें अब किसी संरचना से जुड़ी हुई धातु की शीट नहीं थी, बल्कि मिश्र धातु के बड़े स्लैब से बनाई गई थी। ध्वनि अवरोधक टूट गया था, और नियंत्रण में आवश्यक परिवर्तनों के कारण कुछ गलत शुरुआत के बाद गति तेजी से मच 2 तक पहुंच गई, जिसके बाद विमान हमले से बचने के लिए पर्याप्त रूप से पैंतरेबाजी नहीं कर सकता था।